गीतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। श्लोक नंबर श्रवण करें हम 201। तो इसमें यह सिद्ध किया जा रहा है साधुत्व और असुरत्व, साधुता और असुरता दोनों विपरीत भाव हैं। साधु का भाव साधुता, असुर का भाव असुरता। स्वभाव ये क्या है? साधु साधुता, व्याकरण में क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं इसको, हैं? अर्थात संज्ञा माने किसी व्यक्ति का नाम भाव के अनुसार जो होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। साधु मीन्स स्वभाव, जिसका स्वभाव ही क्या है? साधुता। जिसमें साधुता है वह साधु, असुरता है असुर। साधुता मीन्स साधु स्वभाव। तो स्वभाव दो प्रकार का हो गया, असुर स्वभाव। भगवान ने कहा ना, दो भूस्वर्गलोक इसमें देव आसुर ये बचो विष्णु भक्त भवे देव आसुरत्व विपर्य। हे अर्जुन, इस संसार में जितने प्राणी हैं, सृष्टि हुई है वो दो प्रकार के, देव आसुर एवच। कुछ प्राणी है देव, कुछ इतरे विष्णु भक्तो भवे देव। जो भगवान के भक्त हैं वो सब देव स्वभाव हैं। इतर मने इनके अलावा जितने भी हैं, विष्णु भक्त को छोड़ करके कर्मी ज्ञानी योगी दानी ध्यानी नास्तिक जितने भी हैं, जितने भी हो सकते हैं, सबको ले लो। सब एक ही थैली के चट्टे बरते हैं। कर्मी हो, ज्ञानी हो, नास्तिक हो, दानी हो, ध्यानी हो, बौद्ध हो, जितने भी हैं ये सब एक ही थैली के चट्टे बरते हैं। सबको एक ही संज्ञा दे दी गई है, आसुरस्तद विपर्यय विष्णु भक्तो भवे देव। जो भगवान के भक्त हैं तो वो देव स्वभाव से, वो कैसे हैं? देव हैं, उनका देव स्वभाव है। इसके अलावा सब के सब असुर। यह सिद्ध हो गया है कि साधुता असुरता दोनों में जमीन आसमान का अंतर, और साधु असुर के स्वभाव में। जब दोनों के स्वभाव में अंतर है तो साधन और साध्य में भी अंतर होगा। जब उनके स्वभाव में अंतर है, साधन और साध्य में भी अंतर तो होगा ही। एक व्यक्ति परम तामसिक है, उसका साधन क्या होगा? चोरी करना, डकैती करना, बदमाशी करना, मार काट करना, झूठ बोलना, कपट करना। साधन। साध्य क्या उसका? येन केन प्रकारेण क्या? भोग प्राप्ति। रुपया चाहिए, रुपया। छल से हो, कपट से हो, डकैती से हो, मारकाट के हो, मर्डर से हो, पैसा, तो उद्देश्य है। तो अब साधन क्या होगा उसका? तामसिक साधन होगा। तो साधन जैसे उसका स्वभाव होगा, स्वभाव के अनुसार ही साधन और साध्य सिद्ध होते हैं, है ना? जब तुम पढ़ाई करते हो, जब मैट्रिक से पढ़ाई करने के पश्चात तुम्हें मैट्रिक सब तुम पढ़ना पड़ता है। मैट्रिक तक तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। उसके बाद उसका स्वभाव, व्यक्ति अपना स्वभाव देखता है, मेरा स्वभाव क्या है, उसके अनुसार फिर अपना साधन साध्य निश्चित करता है। मुझे इंजीनियरिंग करनी, मैं इंजीनियर बनना है मेरे को, साध्य होगा। साधन क्या करता है फिर कहाँ एडमिशन लेता है? इंजीनियरिंग कॉलेज में। और स्वभाव देखते हैं, मेरा स्वभाव तो भाई कुछ बिजनेस टाइप का है, बिजनेस करना अच्छा लगता है। तो अब साधन क्या अपनाएगा वो? है कॉमर्स की तैयारी लेगा। जैसे साधन स्वभाव जैसा, साधन साध्य भी वैसा ही। अब जब असुर और देव
दोनों का स्वभाव अलग अलग है। बोले साधन और साध्य कहते किसको है? साधन शब्द, जो साधन दो शब्द है, साधन साध्य है, इनकी डेफिनेशन क्या है अभी हमको विश्वरूप जी बताएंगे। विश्वरूप है, विश्वस्य रूप इति विश्वरूप, सब जानते हैं, सब इनके अंदर है। रूप बताइए, मुझे आता है, इनको बता दीजिए, मुझे जानता हूँ। हाँ, शादी क्या है? शादी क्या होता है? शादी क्या है? जिस शादी की जाती है बस शादी हो गई है। साध्य और साधन, किसी वस्तु प्राप्त करने के लिए जो हम चेष्टा करते हैं, चेष्टा, चाहे वो काय की चेष्टा हो, चाहे वाची की चेष्टा हो, चाहे मानसिक की चेष्टा हो, चेष्टा तीन प्रकार की होती है इस संसार में। हम चेष्टा तीन प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की क्यों नहीं होती हैं? विजय, चेष्टा तीन ही प्रकार की होती है, चार प्रकार की क्यों नहीं होती? चेष्टाएं हम करते हैं, कोई भी चेष्टा, गुंडागर्दी कहो, भक्ति कहो, व्यापार कहो, कुछ जो हम करते हैं ना, वो जो हम कोई भी कर्म करते हैं, वो तीन प्रकार, काय की, वाचिक की, मानसिक की, तीन प्रकार की, चौथी प्रकार की क्यों नहीं होती? क्योंकि इंद्रियां हमारी हैं तीन प्रकार की, काय, मन और वचन। जो कर्म करते हैं ये तीन के अंदर अच्छा बात है, बाहर कोई बचा ही नहीं है। वाचो वेगम, मन से क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग है ना, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया। काय वेग, मन का वेग और वचन का वेग। वाचो वेगम, ये कौन सा वेग है? ये वाचो वेग हो गया। मनसा, क्रोध, ये किसके वेग हो गए? ये मन के वेग हो गए। फिर जिह्वा, उदर उपस्थ, किसके वेग हो गए? ये तन के वेग हो गए। समझे नहीं? पहले वाचो वेग, फिर मन और क्रोध, ये दोनों मन के वेग हो गए। तीसरा क्या, तीन क्या बचा? उदर उपस्थ, ये 3 वेग शरीर के वेग है ना। इसलिए क्योंकि हम जो चेष्टा इंद्रिय से करते हैं, इंद्रिय 3 प्रकार से कार्य करते हैं, या तो मन से कार्य करते हैं, या हम तन से कार्य करते हैं, या फिर वचन से कार्य करते हैं, चाहे अच्छे काम हो, पाप हो या पुण्य। पाप भी 3 प्रकार से, पुण्य भी 3 प्रकार से। पाप भी हम 3 प्रकार से करते हैं, मन ही मन पाप करते हैं, समझे कि नहीं? तो शरीर से करने सामर्थ्य नहीं, सामने बड़ा बड़ा सामने 60,000 आदमी खड़ा हुआ है, वहां तन से कर नहीं सकते, थप्पड़ मार सकते क्या? कर सकते हो सब तन से, उसके साथ पंगे ले सकते हो, तो क्या करोगे? मन से काम चला लोगे। ये मर जाता, टांग टूट जाए, सिर फूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तन से मन से काम चला लेते हैं, जो भड़ास है ना। और तन से सामने है लुंज बुंज जैसा, गाल सब जड़ दिया जोड़ के, है तन से मैंने शरीर से उसको अपमान कर दिया, थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, इस तन से होते हैं। और वचन से दूर से बग के भाग जाते हैं, तगड़ा है, दूर से छिप गए, द्वार बाहर निकाला, मुख गाली द्वार बंद कर लिया, कहते ना है, बच्चे 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 क्या करते हैं? मुंह बाहर निकाला, गाली बकी, द्वार बंद कर लिया, तगड़ा है दूर से। तो 3 चेष्टाएं होती हैं, काय की, वाचिक की, मानसिक की। तो यदि हम किसी वस्तु प्राप्त करने के जो हम 3 चेष्टाएं करते हैं, उसे कहते हैं साधन। और साधन से जब चीज प्राप्त होगी उसे कहते हैं साध्य।
समझे क्या? जगत में सब जगत में हमको भी काम साध्य होता है ना भाई, हमें रुपया साध्य है, धन कमाना है साध्य है, सामान कमाना वो साध्य है, किसी को डिग्री वो साध्य है, साधन भी करते हैं ऐसे। तो इसलिए कह रहे हैं साधु और असुर दोनों का स्वभाव जो अलग अलग है, दोनों का साध्य अलग ही होगा, है ना। तो साध्य अलग होगा तो साधन भी अलग ही होंगे। तो जो भगवान के भक्त हैं उनका साधन क्या है? उनका साधन है भगवान के चरणों की उपासना। साधन है उनका जो जो उपासना भगवान भक्ति कर रहे हैं, ये उनका साधना है। और साध्य क्या है? साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। जो असुर लोग हैं उनका साध्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मुक्ति मैं ही ब्रह्म बन जाऊं, ये उनका साधन है, साध्य है। तो साधन क्या है? क्या साधन उनका? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान वैराग्य उनका साधन है, उसका अनुसरण करते रहेंगे। वैराग्य का अनुसरण, निर्विशेष ब्रह्म का अनुसरण करते रहेंगे, ध्यान निर्विशेष का ध्यान करते रहेंगे। तो ये उनकी स्थिति है। हाँ, तो निकले चल रहा कहीं कहीं पर कभी कभी भक्ति रूपी फल के साथ साथ में भगवान के प्रति जो द्वेष रूपी जो द्वेष भाव रूपी जो फल है उनसे समान गणना करते हैं। जैसे बताया था, काम से, द्वेष से, स्नेह से, भय से, है, और संबंध से और भक्ति से। नारद ने कहा था ना, कामात, द्वेषात, स्नेहात, भयात, संबंधात, आवेश मन आवेश अगम हित्वा बहुत अगतिम गता। कामात, द्वेषात, भयात, स्नेहात, द्वेषात चेदि आदि नृपा। काम से गोपियों ने, भय कामा द्वेष से चेदिराज शिशुपाल ने, भय से कंस ने, और स्नेहात हे पांडवों आपने, संबंधात वृषणियों ने, द्वारकावासियों ने, भक्तिया और हमने भक्ति से, नारद जी कह रहे हैं हमने भक्ति से प्राप्त किया। तो काम से हो, द्वेष से, भय से, स्नेह से हो, जिस किसी प्रकार से यदि कोई भगवान मन को आविष्ट करा देता है, तद गतिम गता, वो भगवत गति प्राप्त कर लेता है। अब इसमें क्या दिखाया गया है? भक्ति का जो फल है, द्वेष रूपी जो भक्ति विरुद्ध जो भाव है, उसका फल समान दिखाया गया। दिखाया नहीं में, तद गतिम गता। अब इस तद गतिम गता कहा, यहां क्या दोनों फल समान है? क्या समान क्या है यहां पर? कहां भक्ति के भक्ति पूर्वक वही उपासना की जा रही, पांडव लोग हैं जहां पर हैं, वृष्ण जहां पर हैं जो भक्ति कर रहे हैं, गोपियां जहां पर हैं, उनका जो फल मिलेगा, द्वेषी चेदिराज शिशुपाल परम द्वेषी भाव से जो भगवान निंदा किया था, उसे मुक्ति मिली, तो दोनों समान समान स्थान पाएंगे। तो यहां कह रहे हैं जहां पर ऐसे क्या, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? तात्पर्य यह है गति, तद गतिम गता। गति माने होता उत्तम गति। उत्तम गति बहुत प्रकार की होती है, कल्याण बहुत प्रकार होता है? किसी को 100 रुपये मिल गए, ये कल्याण है। 1000 रुपये मिल गए, ये भी कल्याण है। नौकरी मिल गई, ये भी कल्याण है। कंपनी के मालिक बने, ये भी कल्याण है। मंत्री बन गए, ये भी कल्याण है। सीएम बने, ये भी कल्याण है। पीएम बने, ये भी कल्याण है। गति वो गति वही तो गति है। तदगति, तदगति मीन्स कि सबको वही प्रेम मिल जाएगा। तो बता रहे हैं यहां क्या दिखाना चाहते हैं? द्वेष भक्त, भगवान के द्वेषी और भगवान के भक्त जो तन्मयता है, आवेश मन आवेश तगम हेतु बहुत गतिम गता। मन को भगवान में आविष्ट कराने का फल क्या है? चाहे द्वेषी हो चाहे भगवान के भक्त हो, उसका फल क्या है? उसका फल ये है
जन्म मरण आदि प्रवाह से मुक्त हो जाते, जन्म मरण से मुक्त हो जाते। अब इसमें विशेष बात क्या है, ना भगवान के भक्त जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, ना ये असुर, ना असुर लोग। असुर चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं क्या? कंस से विरोध कर रहा था भगवान के, मुक्त होने कर रहा था क्या? वो कृष्ण को मारना चाहता था। असुर जो असुर थोड़ी है वो मुक्त होना चाहते हैं, वो संसार में रहकर भोग करना चाहते हैं। और जो भगवान भक्त होते हैं वो अभी नहीं चाहते हैं। कि भक्तों ने आज तक कहा हे भगवान मेरा संसार नष्ट हो जाए, मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। भक्त क्या बोलता है, कीट जन्म हो या तो दास। वो तो ये कह रहा है। पशु पक्षी हो था कि जैसे आपकी इच्छा, यदि आप मुझे पशु बनाने में प्रसन्न होते हैं तो आपकी खुशी के लिए पशु बन जाऊंगा, कीट पतंग कीड़ा बन जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा। तो कह ही नहीं रहा वो, तो मुझे आप जन्म मरण से मुक्त कर दो। और जो असुर है, वो असुर तो भगवान से द्वेष कर रहा है। चेदिराज शिशुपाल गाली पकड़ रहा है भगवान को, थोड़ी वो इच्छा कर रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसने इच्छा की थी मुक्त हो जाऊं, परंतु किसका फल है ये? वस्तु का स्वभाव। एक छोटा बच्चा, अबोध बच्चा जहर खा ले, जहर पी जाए, वो मच्छर चूहे मारने दवाई खा जाए, गांव में घर में ना गोलियां डाल देते हैं, आटा मिला करके, आटे में मिला के डाल देते हैं, चूहा खा जाएगा। बच्चा गया, घिसरता, गोली दिखाई, गोली देखी, गोली, बच्चे स्वभाव होता जो देखता है मुंह डाल देता है, मुंह डाले। अब जहर नहीं सोचा, बेचारा अबोध है, पता ही नहीं इसको, इसलिए मैं इस पर अपना असर नहीं दिखाऊंगा। बच्चा बच गया। क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है योगेश? क्यों हंस रहा है? ऐसा नहीं होता। तो जहर के कांड ज्ञान नहीं उसको, क्या बच्चा है? क्योंकि जहर एक स्वभाव है उसका, जानबूझ के खाओ या अनजाने में खाओ अपना असर दिखाता है। उसी प्रकार भी भगवान का भी एक स्वभाव है। भगवान का श्रवण का स्वभाव, उनका कीर्तन का स्वभाव, स्मरण का स्वभाव, वह स्वभाव ही है। ये इनके प्रकारेण मन आवेश्य, किसी प्रकार से मन भगवान में आविष्ट हो जाता है, उनके नाम में रूप में आविष्ट हो जाता है, तो सीधा सीधा फल उसका यही है, जन्म मरण प्रवाह से समाप्त हो जाता है। यही समानता, बस ये समझना कि उसको एक गति मिल रही है, तदगति यही बस हो गया। बस अधिक से अधिक यही है जो मुक्तिवाद, जो मुक्ति मिल जाएगी उसको, इतना ही। यानी सबकी गति पर तदगति मिल गया ना, भगवत गति बहुत बार होती है। मुक्ति मिल गई, मुक्ति जो ये क्या है? ये भगवत गति ही है। ब्रह्म कौन है? परम भगवान का तो एक प्रकाश है उसका। परमात्मा कौन है? फिर यदि मुक्ति मिल जाती है तो ये भगवत गति हुआ कि नहीं हुआ? तदगति हुआ कि नहीं हुआ? परंतु वास्तव में यहां गति का मतलब ये बता रहे हैं यहां पर, ऐसी समानता के अभिप्राय से। क्या समानता? भगवान के द्वेषी और भक्त दोनों ही अपने मन को भगवान में तन्मय कर देने से जन्म मरण आदि संसार प्रवाह से मुक्त हो जाते हैं। ये समानता है बस। इसके बाद फिर सभी को मैट्रिक तक सब सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, सबको सब सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा वो। उसके बाद फिर प्लस टू के बाद, तो प्लस टू बाद शुरू, हमारे समय प्लस टू नहीं होता था, बाद में शुरू हुआ है। पहले मैट्रिक तो होता है, उसके बाद शुरू, वहां से डिवाइड शुरू है। तुम्हारा है प्लस टू सेशन में? फिर हमारे समय नहीं होता था। जिसे हमने मैट्रिक पास किया ना, उसी साल अगले साल शुरू हो गया।
साल मैट्रिक पास की, अगले साल शुरू हो गया प्लस टू का सिस्टम, बच गए। तो तब फिर क्या होता है, फिर डिवाइड होता है ना, कोई आर्ट्स में चला गया, कॉमर्स चला गया, कोई उसी प्रकार बता रहे हैं। ये समानता है बस, तदगतिम, यही समानता, यानी कि सबको यही गति प्राप्त हो जाएगी। कहा भगवान के भक्त भगवत धाम जाएंगे, कोई दास्य रस में, कोई शक्य रस में, वात्सल्य में, मधुर में शिव प्राप्त करें। कहा असुर लोग पड़े रहेंगे उधर क्या नाम है, सायुज्य मोक्ष में, तो कैसे हो जाएगा। अथवा एक कारण ये दिखाने के लिए समानता क्या है, नारद जी ने शुरू क्यों बोला, एक कारण बता रहे हैं। भगवान का जो स्मरण दर्शन है, उनके गुण हैं, उनको गुण को जगत में विख्यात करने के लिए भगवान का दर्शन, उनका स्मरण, जो उनकी कृपालुता है, इस गुण को जगत में दिखाने के लिए नारद जी ने ये सब का बातें कही। ये दिखाने के लिए देखो, असुर व्यक्ति शिशुपाल जब से जन्म लिया, जब से उसने होश संभाला 5 साल की उम्र से, पानी पी पी के उसने सुस्ता थक गया, फिर बैठ गया, लंबी सांस ली, एक घूंट पानी पिया, फिर शुरू माया, पानी पी गया। तो परंतु क्या कर रहा था, जब भी गाली बकता था, जब तुम की गाली बकते हो क्या होता है, उसको स्मरण हो जाता है। तुम किसी गाली बकते हो, मनी मन की गाली बकते हो, पहले क्या होता है, पहले गाली बकते हो, पहले स्मरण होता है। जब तुम मनी मन की गाली बकते हो, वो मर जाए, वो सर्वनाश हो जाए, तो पहले स्मरण होता है उसके रूप का, कि पहले गाली बकते फिर स्मरण होता है। आनंद मोहन, पहले स्मरण होता है उसके स्वरूप का स्मरण, है ना, वैसा है, फिर गाली बकते हैं उसको। तो इसलिए कहते हैं भगवान का जो स्मरण है, उनका दर्शन है, उसे क्या प्रभाव है। असुर लोग जो भगवान की निंदा पे निंदा ही करते रहते हैं, भगवान पर बाणों का प्रहार कर देते हैं, वे असुर भी यदि प्रभु का स्मरण करते हैं और भी जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो गुण हैं, इन गुण को दिखाने के लिए सुखदेव जी आकर्षित कौन से गुण से हुए थे, अहो बकियम स्तन काल कोटम जिंघा से अपायद पिसादवी लिबे गति धातु कुतवन्या कमो दयालु शरणम बजे, ये तो कहा था ना। ओह, किस आश्चर्य की बात है, जो बकासुर की बहन बकी स्तन में कालकूट विष लेकर के कृष्ण मारने के लिए आए थे, और कृष्ण ने जानते हुए भी, जानते नहीं कि मारने आए, जानते नहीं मारने के लिए आए हुए, जान गोदी में चले गए, उसके स्तन पान कर लिया, और उसको उस असुर शरीर से मुक्ति प्रदान करके धाति रुचित गति प्रदान कर दी। धाति रुचित गति, धाई किसे कहते हैं, माँ होती है, उसमें धाई होती है। जब बच्चे जन्म होता है, उसमें माँ कुछ अवश्य रहती है, वो ज्यादा बच्चे के देख नहीं कर पाती है, उसमें माँ वो धाई करती है, पूरा नहलाना धुलाना जो कार्य करती है, उसे धाई कहते हैं। ना तो उसको पुतना को मातृ गति मिली, ना धात्री गति, दोनों गति नहीं मिली। धात्री के समान, मतलब वो पुत्र वहां क्या करेगी, तो वह धाइयां हैं कृष्ण की हैं, उनकी अनुगत में सेवा करेगी। ना तो यशोदा मैया बनेगी वो, ना यशोदा मैया अनुगत करेगी, नहीं, जो धाई है उनकी अनुगत में है उनके, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये भगवान की भगवान का जो ये स्मरण दर्शन है, जो उनकी दयालुता है, इसको जगत में प्रख्यात करने के लिए, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान को जगत में विख्यात करने के लिए एड़ी चोटियां जो लगा देते हैं, और भगवान भी भक्त को जगत प्रसिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जो लगा देते हैं। कैसे प्रसिद्ध करूं, कैसे प्रसिद्ध करूं, उसके लिए भगवान के केवल शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। भक्तों को कष्ट भी देने पड़ जाते हैं, खूब कष्ट देते भक्तों को परीक्षा के लिए। फिर जगत में जो उसको प्रकाशित करते हैं, समझेंगे नहीं। एक व्यक्ति महापापी है, पूरा शहर जानता उसको,
महा डेंजरस खतरनाक आदमी, प्रसिद्ध है वो गुंडागर्दी में, बदमाशी में। जब भक्त बनेगा तो कितनी जल्दी प्रसिद्ध होगा वो, कितनी जल्दी उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, क्योंकि प्रसिद्ध पहले ही है वो, जगह में जैसे, समझे क्या नहीं। सामान्य व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। जो महादुष्ट है जब भक्त बनता है तो उसकी प्रसिद्धि भी उतनी विख्यात रूप फैल जाती है। भगवान भी अवसर खोजते हैं, देखो भक्त अवसर खोज रहे हैं, नारद जी अवसर खोज रहे हैं, कैसे भगवान की महिमा बढ़ाऊं, कैसे महिमा बढ़ाऊं। अब भगवान भी सोचते हैं कैसे महिमा बढ़ाऊं। एक भक्त जीवन पर सुना था, आपने सुना, एक भक्त थे पुरंदरदास जी, ये पंढरपुर जो विठल जी के सेवक रहे हैं, पुरंदरदास जी। ये पूर्व जीवन में, अपने प्रारंभिक जीवन में बड़े ही कंजूस, इतने कंजूस, इतने कृपण की पूछे में, जो कहते हैं कंजूस मक्खी चूस कहते हैं ना, महाधनी, परंतु बिल्कुल धन छिपा छिपा गए। तो उनकी शादी हुई, किसी लड़की शादी हुई, और लड़की पे बड़े धनवान थे। अपने पुत्र को उन्हें बहुत दान, बहुत दहेज दिया। इस घर में आए, बोल रहे हैं अरे तूने पहन रखे हैं, डाकू चोर आ जाएंगे, बदमाश आ जाएंगे, उतार इनको। सब उतरा लिए। अब गले का वो मंगलसूत्र बच गया, इसको उतार, तो आ जाएगा। बोले तो मेरे सौभाग्य का चिन्ह है, तो ठीक, तो सौभाग्य को देखते हैं, मैं तेरे हाथ, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे हाथ खाऊंगा ही नहीं। अड़ गए, विवश हो गए बेचारे को, मंगलसूत्र तिजोरी में बंद करना पड़ेगा। ना कि बेशक छोट बच गया, इसको बोले इसको छोड़ दो, ठीक है संभालना है इसको, वो नहीं दिया उसने। अब भगवान तो बड़े कौतुकी है ही है, जो थोड़ा सा वो काम हम तो है नहीं, लीला करते रहे, चलो ये लीला रस है। भगवान ने दरिद्र ब्राह्मण का रूप बनाया, दरिद्र ब्राह्मण दरिद्र हुआ करते वास्तव में, क्यों ब्राह्मण धनी, ब्राह्मण कैसा है। पहुंचे शेठ जी के पास, शेठ जी कैसा आना होगा, बोले मांगना कुछ नहीं, दक्षिणा नहीं आए हो, पंडित हाथ जोड़ता हूं, कुछ नहीं, मेरे कुछ है नहीं, क्या करूं, मेरी लड़की शादी है, कुछ भी नहीं है, क्या करूं, थोड़ा कुछ दे दीजिए, शादी हो जाएगी। मैं पहले हाथ जोड़ देते ना। 2-3 दिन आए बेचारा, कल आना, परसों आना। वो ब्राह्मण भीड़ था, वही टाइम पहुंच जाता। तो उसने कहा चतुराई, तुम ऐसा करो, कोई चीज ले आओ मेरे पास उसको तो मेरे पास उसको गिरवी रख दो, गिरवी भले में उसे ले लो। बोले कुछ होता तो मैं आपको आते ही क्यों, नहीं गिरवी रखो। अब बस क्या करे, तो वो गया शेठानी के पास में, वो रोया, गिड़गिड़ाया, क्या हुआ, मेरी लड़की शादी है, कुछ भी संपत्ति नहीं है। इस पर दयालु थी, उसने नाकी बेशर पकड़ा दी। वो गया शेठ जी के पास, शेठ जी लो ये बेशर लो गिरवी और पैसा दो। ये बेशर तो मेरी पत्नी की है, कहां से लाया तू, आपको उसका क्या मतलब, आपको पैसे दो। शेठ ने बेशर तिजोरी में रख दी और उसको पैसे दे दिए। अब और वो जो मुनीम था, वो भाग कर गया शेठानी के पास, शेठानी जी आपने जो उसको दिया था ना वो बेशर, उसने उस ब्राह्मण ने शेठ जी को दे दिया, और शेठ जी पहचान गया। अब यहीं आ रहे होंगे अभी, तो बेचारी का जान निकल गई, क्या करूं अब, इतना मार भी सकता, अपान भी करेगा, मैं तो मैं मतलब कि अपान सहन नहीं कर पाऊंगी मैं, क्या कुछ बोलेंगे मेरे को। उसने जहर लिया, पीने जा रहे थे, खन करके वो बेशर वो कटोरी में गिर गई, वो बेशर कटोरी में देखा उसने, वही है। तो शेठ जी पहुंच गए, बेशर कहां, हाथ में है ना, क्या कर रहे इसको, ये कोई गंदी है ना, गंदी हो गई थी साफ कर रहे उसको। तो ये बेशर तूने दी थी ना पंडित जी को, मेरे हाथ में, कहा पंडित में तो दिया नहीं, बेशर भाग कर गया, तिजोरी में देखा बेशर नहीं है।
बोले मैंने स्वयं रखी थी, ताला मैंने लगाया था, बेशर क्यों नहीं, बेशर वहां कैसे पहुंच गई? वापस आई, सच बोली, घटना क्या हुई पता? वो डांटा उसको, तो बोला कि ब्राह्मण देवता आए थे, रो रहे थे। तब समझ गया, अच्छा अच्छा, मतलब ये कोई तो हुई, ये तो सामान्य तो कोई हो, निश्चित तो भगवान ही थे जो ऐसे संभव कैसे हो, तिजोरी में बेसर रखी है और यहां आ जाए वो, ये कैसे हो सकता है? समझे, अवश्य बड़े 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 लज्जित हुए। मतलब ये मेरे पास जो ब्राह्मण आ रहा था, और भगवान 3 दिन तक उन्होंने अपमान किया, मेरे को योग्यता ही नहीं थी, मैं तो कुछ उन्होंने तो किया ही नहीं है, तो भी कृपा करने मेरे पास में आया, मैंने उनका अन्याय किया। अब मैं दोनों पति पत्नी पहुंचे पंढरपुर ठाकुर जी के पास में, और वहां बैठ गए, हे विठल जी मुझे आप दंड दीजिए, नहीं तो मैं देह त्याग दूंगा, तो मैंने आपको अपमान किया, दंड दीजिए, नहीं तो मैं देह त्याग दूंगा। अब उठे ही ना, खाए पिए बिना पड़ रहे उधर। विठल जी ऊपर दया आई, उसने कहा तुम दंड चाहते हो, जाओ, जितने तीर्थ हैं मेरे तीर्थों में जाओ, वहां जाकर के मेरा गुणगान करो। बोला मुझे तो गाना आता ही नहीं, जाओ तो सही। अब जिस शहर में जब ठाकुर के मंदिर थे, तिरुपति वाला सब हर जगह गया वो, जहां जाता गाना करता, ऐसे ऐसे गीत गाता, चारों तरफ प्रसिद्धि, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, कथा सुनने ने जुट गई, जहां जाओ तो प्रचार उसका। वापस आया, अब बड़ा प्रसन्न, अब दोनों पति भक्ति करते थे, फिर भगवान को एक, उसी शहर में एक वैश्या रहती थी, नर्तकी, एक वैश्या अलग होती है, नर्तिका अलग, नर्तकी नृत्य करती है, वैश्यगिरी नहीं करती, नर्तकी होती, नृत्य करती। तो वो बहुत सी नर्तकी थी, और रोज पंडित विठल जी से प्रार्थना करती है, प्रभु आप ही कोई मेरे नृत्य देखने के लिए आइए, सब तो आते हैं, आप ही नहीं आते हैं। भक्त थी वो, इसी कारण से पैसे का अभाव था, कुछ कर रहे थे। इन्हें भगवान ने विचार किया, 2 काम करने होंगे, नर्तकी की इच्छा पूरी करनी है और पुरंदर की परीक्षा लेनी है, दोनों काम साथ करने पड़ेंगे। तो अब उसने, भगवान ने पुरंदर का रूप बनाया, और जहां नर्तकी का जो अड्डा था, तो कोठा था उसका, वहां चले गए। और जितने भी वहां तो रईस जादे थे जो आए थे, तो शेर से वो अवाक रह गई, ये पुरंदर जी यहाँ कैसे आए, फुसफुस काना फुस शुरू हो गई, ये यहाँ करने के लिए क्या करने आ गए थे, और ये भक्त तो यहाँ करके तो बड़ी भक्ति बात करते थे, आज ये भी आ गए नृत्य चक्कर में, काना फूसी होने लगे। तो पुरंदर ने कहा, भाई हे नर्तकी, नृत्य करो, दर्शन हम भी आए हैं। तो कुछ नृत्य दर्शन हुआ, तो उसने अपना एक, भगवान ने अपना कड़ा दे दिया, कड़ा उनको पकड़ा दिया, जो हाथ कड़ा पकड़ा दिया इनाम रूप में, और सब निकल आया वहां से, वो जो पहले बाहर निकल गए लोग, जो विरोधी लोग थे, और प्रचार कर, देखो पुरंदर जो तुम भक्त मानते हो ना, तो उनके भक्त फॉलोवर से कहे तो भक्त मानते आओ, सब बुला ले आए, और देखो पुरंदर जी बैठे हुए नृत्य देख रहे हैं। और इतनी उनकी बदनामी हुई, इतनी बदनामी हुई, जब वहां से बाहर निकले हैं, बाहर अब वहां पर रुक्मिणी सब देख रही है, बोले आप कर क्या रहे हैं, देखते क्या होता है। और जब पुरंदर, मुझे कुछ पता नहीं है, सुबह अपने घर से नहा धोकर बाहर निकला मंदिर जाने के लिए, जैसे बाहर निकला ना, कोई यहां मुंह घुमाता है, तो वहां घुमाता है, कोई उसको देखता भी नहीं, कोई उनको प्रणाम करना बहुत दूर की बात, पहले उनको प्रणाम करते थे, लाइन लग जाती थी, कोई प्रणाम कुछ नहीं, कोई तो बात करना पसंद नहीं कर रहे लोग, सब लोग ये क्या हो गया, कोई मैं बात ही नहीं कर रहा, मुंह घुमा रहे हैं, घृणा करें मेरे प्रति। मंदिर में गए, पुजारी ने भी धक्का मार दिया, बाहर, समझ नहीं पा रहा क्या हो गया। ये जो पाषंडी लोगों ने सबको जमा कर दिया, जो कुछ तो विरोधी होते हैं ना, जमा कर दिया, पूरा जमा करके दिखा दिया, ये जो है क्या नाम है, ये पुरंदर। अब उधर जब मंदिर खुला, ठाकुर जी को जो कड़ा गायब है, ये कीमती कड़ा, जो मंत्री ने आदेश दिया, तुरंत पूरे राज्य को घेर लो, कोई बाहर न जा पाए आ पाए। चेकिंग शुरू हुई, होते होते वैश्य के पास कड़ा मिल गया। उसे कड़ा कहां से दिया, कौन दिया, पुरंदर।
अब पुरंदर पकड़ लिया। जहां लोग बोले साला पहले कंजूस था ये स्वभाव गया, कुछ दिन भक्ति कर रहा था, कंजूस है ना ये, धन का लोभ ही है, लोभ गया नहीं इसका। उसको फिर बोले सबने बांध दिया खंबे पे और बोले सब मारो इसको, जूते चप्पल सब मारो इसको। कोई जूते मार रहा, कोई चप्पल मार रहा, रूपड़ी में देखी जा रही क्या हो रहा, ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, क्यों पिटवा रहे हैं इसको। मुझे पता ही नहीं मैं हो क्या रहा है, पूछ रहा मेरे दोस्त क्या है। कोई बच्चे बूढ़े जो भी आते लाइन लगा के दे थप्पड़ दे जूते, खूब अपमान कर रहे हैं उसको बेचारे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उसने सोचा भगवान ने मुझे कहा था कि हर मंदिर में जाओ गुणगान करो, तो अवश्य मेरा कहने के किसी मंदिर में वैष्णव अपराध हुआ है। किसी मंदिर में वैष्णव तो रहते ही हैं, मैं किसी प्रणाम ना, अनजाने प्रणाम ना किया हो या किसी को उल्टा उल्टा बोल दिया हो, ये मेरे प्रणाम जो मेरा अपराध किया उसका फल है। और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जो मुझे अपराध हुआ है ना, बस और मुझे और पिटवाओ, और पिटवा करके मैं अपराध को इसी जन्म में नष्ट कर दूं। तो फिर रुक्मिणी के हरि अब बहुत हो गया, अब मैं शरीर सहन नहीं कर सकती। मैं तो सोचते थे आपके भक्त आपके लिए प्रिय हैं, आपको बढ़िया भोजन खिलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, तो आप उनको रिश्ते हैं। आज देख रही हूं मैं भक्त का असली स्वरूप आज देखा, उसका अपमान हो रहा है, तो भी क्या सोच रहा है वो कि मुझसे को अपराध हुआ होगा, और क्या बोल रहा है और पिटवाओ मेरे को, मुझे और दंड भुगवाओ, जो मेरा पाप मैं कर भी दिया है और नष्ट हो जाए। तो भगवान के हृदय द्रवित हो गया। उसमें ठाकुर जी विठल जी की मूर्ति वो बोल पड़ी, अरे ये सब दोस्त नहीं है, मैं ही वहां पहुंचा था इसका रूप बना करके। बेचारा सबको और जो लोग बैठे थे उनके हृदय में क्या भाव आएगा पुंदर के प्रति, सब नतमस्तक को प्रणाम किया। तो भगवान ने भक्त को प्रसिद्ध करने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते हैं। इस तात्पर्य क्या निकला, परीक्षा तो होगी भाई, परीक्षा तो होगी। ऐसे तो सामान्य तुम जाते हो ना कि जॉब में कितनी परीक्षाएं होती है, क्या क्या नहीं पूछते लोग, क्या क्या नहीं पूछते हैं, कुछ ही पूछ लेंगे तो थोड़ी तुमको कोर्स से बोलेंगे वो है? तो सोच भगवान जब जॉब देंगे हमको, इन्हें परीक्षाएं पार करनी होंगी, कब की शुरू परीक्षा आएगी पता भी नहीं चलेगा। हे भगवान अब इधर भजन कर रहा हूं, मेरा अपमान इतना हो रहा है, क्या नाम क्या क्या महिमा आपकी, हम उल्टा उल्टा दोष किसको देते हैं, भगवान। तत्यनुकंपाम सुमिक्षमान। तो यहां कह रहे हैं यह नारद जी भी भक्त भगवान को प्रसिद्ध करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान की जो दर्शन है, उनका स्मरण है, उसका क्या फल हो सकता है दिखाने के लिए बता रहे हैं कि असुर भाव व्यक्ति भी यदि भगवान का स्मरण कर लेता है क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसे कि भागवत में सप्तम स्कंद में प्रथम अध्याय में कहा गया, यथा बैरानुबंधे न मर्त तन्मयतामियात न तथा भक्ति योग नीति में निश्चिता मता। सप्तम अध्याय में शायद प्रहलाद जी कह रहे हैं ये संसार मनुष्य जिस प्रकार से बैर भाव से किसी में तन्मय हो जाता है, मित्र भाव से नहीं होता। आप लोग देख लो ना, हमारे कितने मित्र होंगे ना, प्रिय से प्रिय मित्र भी हो सकता है, उसमें आवेश नहीं होता, कम होता है। यदि किसी ने आपका अहित कर दिया हो, अपमान कर दिया हो, घोर आपका कोई आपकी घोर हानि कर दी हो, शत्रु हो, नींद नहीं आती है, सोते हैं ना, याद आते ही नींद उड़ जाती है। उड़ी अभी नहीं उड़ी। खाना खाने बैठते हैं प्रसाद याद आ जाती, खाना भूख मिट जाती है, ऐसा आवेश हो जाता है। पक्की बात है, इस संसार में भी मित्र भाव से तन्मयता जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी आ जाती है। ये कह रहे हैं जैसे संसार में मनुष्य को मरणशील मनुष्य को जैसे
वैर भाव से तन्मयता प्राप्त हो आ जाती है, वैश्य भक्ति योग से नहीं आ पाती। तो जो ना, हमें अपना बहुत प्रिय माता प्रिय, पत्नी प्रिय, बच्चे प्रिय होते हैं, आवेश नहीं आ पाता है ना, जिन्ना की दुष्ट जो शत्रु होता है, शत्रु जिस आवेश वहां रहता है, रात दिन उसकी चिंता है। एक बार तो बच्चे थप्पड़ मार देते हैं, उसका याद आए, गुस्से में तो बच्चा गोदी में बैठे, तब से गाल में कर बैठे हुए थे और दुश्मन याद आ गई, गुस्से में आई, बच्चा गोदी में आके गोदी में बैठ गया, उठाया उसको, पटका, पत्नी झगड़ पड़ा उसके लिए। इसलिए तुम तन्मयता चाहते हो तो द्वेष करो, प्रेम नहीं। चाहते हो तन्मय हो जाए तो घोर विरोध करो, परंतु समस्या मालूम है, विरोध भी क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हमारी समस्या यही तो है, ना तो हम विरोध कर सकते हैं, विरोध भी कैसे होना चाहिए, कैसे विरोध होना चाहिए, शिशुपाल जैसा, कंस जैसा, टॉप लेवल का, भक्ति भी टॉप लेवल की और द्वेष भी टॉप लेवल का, तभी आवश्यक। अभी हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम आवेश क्यों आ रहा है, अब भक्ति टॉप लेवल की हुई नहीं है कि नहीं? तो दोनों होने टॉप लेवल के, समझे? शिशुपाल टॉपर है, कंस टॉपर है, समझे क्या नहीं? हो गया बोलो, गोपी भी टॉपर है, गोपी टॉपर है कि नहीं? वो टॉपर है, दोनों का हो गया। हम ना तो ऊपर से टॉपर है ना पेपर में नाम किसका आता है जो नीचे टॉपर हो या ऊपर टॉपर हो। दुष्टों से महादुष्ट, उससे निकृष्ट कोई हो ही नहीं सकता, उसका फोटो पहले पेपर पर आती है, मुख पृष्ठ पर आता है अखबार के, मोस्ट वांटेड, या फिर महान व्यक्ति हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां तो इसमें जो नारद जी ने ऐसे क्यों कहा, एक प्रकार से उपहास कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने, अर्थात जो जहां बात बताते तन्मयता की तन्मयता तो द्वेष भाव से आ जाता है, तो महिमा क्या रही मोक्ष की, मोक्ष किस प्राप्त होता है, ज्ञानी लोग भगवान में तन्मय हो जाते, तन्मय तत्मय हो जाते हैं, अभिष्ट हो जाते हैं, है ना? वो तो असुर भी हो जाते हैं। तो जब दोनों ही तन्मय हो रहे हैं, तो फिर ज्ञान की अपेक्षा द्वेष की अपेक्षा मोक्ष की महिमा क्या रही? तन्मय तो असुर भी हो रहे हैं, स्थान उनको वही मिल रहा है जो उनको मिल रहा है। विभिन्न प्रकार युक्तियों के द्वारा ये यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, मोक्ष की निकृष्टता, भक्ति की उत्कृष्टता। सरस जो मामला है, ये मामला इसकी चारों घूम रहा है। केंद्र बिंदु ये है, भक्ति की उत्कृष्टता, मोक्ष की निकृष्टता सिद्ध करना ही मुख्य विषय है। कृष्ण भक्ति साधुत्वम साधनम परम हिसा तया साध्यम तद अंघ्रि अभियुगलम परमम फलम। कृष्ण भक्ति साधुत्वम है, साधुता है क्या बताया था। साधुता क्या है, वीरता, दुष्टता है, उसी प्रकार साधुता। वीरता क्या है, वीर किसे कहते हैं, ये वीरता हो, मतलब स्वाभाविक वीर हो, यानी कि एक बार युद्ध में गई, गलती से तलवार घुमाई तो सामने वाला तलवार आग मंग तलवार घुमा दी, डर के मारे, वो गलती से लग गया, शत्रु गला कट गया उसका। वो वीर वीर वीर
हैं? क्रिकेट खेलने के लिए गए, बॉल तेज बॉल आई, बचने उसे आग में बैट घुमाया और लग गया बाई चांस उसमें, और बाउंड्री पार। प्रशिक्षण है, ऐसा होगा? हर मैच में मैं उसको शिक्षक मानने पड़ेंगे। हर युद्ध में जीतना होगा, स्वभाव कहते हैं। दुष्ट दुष्टता, जा रहे थे दर्शन करने के लिए, बंदर काटने के लिए आया, हे लात मारी उसको, लात कहीं लक्ष्य में लग गई, को बंदर मर गया। क्या लोग बोलेंगे दुष्ट है? तुम बोलो लोग बोलेंगे दुष्ट है, तुम लोग दुष्ट बोलेंगे हैं? एक और व्यक्ति आया, एक बंदर चुपचाप बैठ के शादी में कुछ खा रहा था, पत्थर उठाया, देख खींच के मारा उसको, बंदर में गया। आगे गाय खड़ी थी, नाली में धक्का दे, नाली में गिराया उसको, गाय को। बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, वह बूढ़ा व्यक्ति एक चपेट मारा, गाल में चपेट मारा आगे बच्चे। एक औरत जा रही थी, धक्का दी नाली में उसको। लोग क्या बोलेंगे? क्यों? बड़े क्या बोलेंगे कि दुष्ट बोलेंगे, क्यों? इसे दुष्टता है, स्वभाव है, दुष्टता है। उसे बंदर को मारा, वो तो मारना चाहता ही नहीं था बेचारा, बचने की लात मार दी, लात लग गई उसको, मर गया बंदर। और ये क्या कर रहा है? ये जानबूझ के छेड़छाड़ कर रहा है, ये छेड़ा उसको, छेड़ा जो छेड़ा उसको, छेड़ा कुछ धुंधुकारे जो होते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, अकारण छेड़छाड़ करते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे? किसी ने कहा भैया ये दुष्ट है, पागल दुष्ट क्यों है? तो मैंने कहा वो पहले वाला जो बंदर को मारा वो दुष्ट नहीं था क्या? उसने बंदर को उसने जान से नहीं मारा, वो जान से मार दिया था। तुम क्या बोलेगा? अरे भैया इसे दुष्टता है, इसके क्या है? इसे दुष्टता है, दुष्टता मतलब स्वभाव ही इसका दुष्ट स्वभाव है ना। उसी प्रकार उसके साधु, साधुता, साधु किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? जिसमें साधुता हो, क्या? जिसमें साधुता हो वो साधु है। अब साधुता क्या होती है? हैं? क्या बता रहे हैं? ये साधुता आएगी कहां से? जैसे वीर उसे कहते हैं, ये वीरता हो, वीरता कैसे आएगी? आएगी कैसे वीरता? कोई तो काम करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, साधु उसे कहते हैं जिसमें साधुता होती है। साधुता आएगी कैसे? बोलते हैं वो आएगी कृष्ण भक्ति साधुत्तम, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है। तो निश्चित है साधु बनना पड़ेगा, भगवान साधु के अधीन है, वह साधु के अधीन है। और साधु किसे कहते हैं? जिसमें साधुता हो। और साधुता आएगी कैसे आएगी साधुता? कृष्ण भक्ति, वो भगवान की भक्ति से ही साधुता आएगी। अतएव जिस भक्ति में कृष्ण चरणों की सेवा होती है वह साधुता का मुख्य लक्षण है। और साधुता जो है, लक्षण दो प्रकार के होते हैं किसी वस्तु के। एक स्वरूप लक्षण होते हैं, जो मुख्य लक्षण भी कहते हैं। एक होते हैं गौण लक्षण, तो तटस्थ भी कहते हैं। तो साधुता है, जो मैंने कहा ना, वीरता, वीरता का लक्षण क्या है? होता ना। उसी प्रकार से साधुता का लक्षण क्या है? बोलते हैं जिस भक्ति में भगवान के चरणों की सेवा होती है, भगवान के चरणों की सेवा होती है, तो सेवा तो सभी करते हैं, कर्मी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, सभी करते हैं। पुत्र चाहिए वो भी भक्ति कर रहा है, धन वो भी कर रहा है। नहीं, क्या बता रहे हैं यहां पर? केवल कृष्ण के चरणों की जो सेवा करता है, सेवा होती है, साधुता का मुख्य लक्षण है। जो साधुता का मुख्य लक्षण है भगवान की चरणों की सेवा, वो भी कैसी? अहेतुकी सेवा, केवल भगवान के लिए क्यों सेवा क्यों होनी चाहिए? केवल भगवान के लिए होनी चाहिए बस। ये पति सेवा, पितृ से बोलता ना,
पति सेवा क्या है? क्यों? पति के लिए बस। पत्नी इसलिए कर रही है, खूब सेवा करूंगे तो मेरे को बढ़िया साड़ी लाकर देगा, बनारसी साड़ी लाकर देगा मेरे को ये। अब तो साड़ियां उड़ गई है, तो सेवा नहीं। पुत्र सेवा कर रहा है, बूढ़ा मरते समय संपत्ति मेरे नाम कर देगा। ये सेवा वो सेवा किसके लिए कर रहा है? वो अपने लिए कर रहा है, वो सेवा अपने लिए कर रहा है। उसी प्रकार से जो भगवान की सेवा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, वास्तव में भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? वो अपने लिए कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति है, ये लक्षण नहीं है। तो असली लक्षण क्या है बता रहे हैं? भगवान के चरणों की सेवा साधुता का मुख्य लक्षण है। साधुता का जो मुख्य लक्षण क्या है? भगवान के चरणों की सेवा। और वही जो भक्ति है, वही जो भक्ति है, साधुता है, वो क्या बता रहे हैं यहां पर? तदंघ्री अब्ज युगलम परमम फलम तया साध्यम। वो जो भगवान के चरणों की जो सेवा है, चरण प्राप्ति करने के लिए जो परम साधन, जो भक्ति है ना, जो भक्ति साधुता का लक्षण है, वो भक्ति क्या है? वही भक्ति है भगवान के चरण प्राप्त करने के लिए साधन भी है और भक्ति का परम फल भी है। लो, भगवान के चरणों की सेवा साधन भी है, भगवान की जो भक्ति है, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए साधन भी है और वही भक्ति का परम फल भी है। तो भक्ति साधन भी है और साधन भी है। ये विशेषता है कर्म ज्ञान योग से भक्ति की। भक्ति में साध्य साधन में अंतर नहीं होता, परंतु कर्म ज्ञान योग में साध्य साधन में अंतर होता है। साधन अनित्य होता है, साध्य भी अनित्य होता है वैसे, और साधनों में साधन अनित्य होता है, माने साधन अपना फल दे देता है और फिर समाप्त हो जाता है। यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, कर्म किया, कर्म ने हमें स्वर्ग दिया और कर्म समाप्त। थोड़ी हम फिर दोबारा वहां यज्ञ करेंगे? मोक्ष की चेष्टा कर रहे थे, ज्ञान वैराग्य मुक्ति मिल गई, साधन खत्म। और भक्ति में क्या हो रहा है? भक्ति साधन भी है, भक्त ही साध्य भी है। वही भक्ति अवस्था में साधन है, वही भक्ति अवस्था में साध्य है कि नहीं? साधन साध्य। जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, पढ़ता है तो उसका साधन है, मुझे पढ़ाता है तो क्या फिर उसका साध्य है, वो उसी रुपये मिलता है उसको। जब पढ़ रहा होता है फिर क्या, तब क्या उसके लिए हो? वही पढ़ता है ना, मैथमेटिक्स पढ़ता है, क्या हो? तो साधन कर रहा हो। और जब अध्यापक बन गया, वो क्या बन गया? उसका भी साध्य बन गया। जब देखा जाता है उसी प्रकार से एक अवस्था में भक्ति साधन है और एक अवस्था में भक्ति साध्य है। तो यहाँ पे अब ये जो श्लोक का अर्थ हुआ, अब इसको विशेष रूप से ये टीका में बताया जाएगा, इसको हम कल श्रवण करेंगे।